जय माता दी। मैं आज आप सबको माँ वैष्णो देवी के दरबार में गया था, उस समय की कहानी सुनाऊंगा। सुनिए। उस समय मैं राजस्थान में रहता था। वहाँ एक दोस्त ने कहा कि हम हर साल माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक, आप जाओगे माँ वैष्णो देवी के दरबार में तो मुझसे भी बता देना, और हो सकोगी तो मैं आपके साथ चलूँगा, नहीं तो एक माँ के लिए चिट्ठी लिख दूँगा। उसने कहा ठीक है। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी माँ के लिए, और अपने भक्त के जो मेरे दिल की बातें थीं वो सब मैंने माँ के लिए लिख दी कि माँ, आप सुनती नहीं हो, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ये सब जितनी भी थी दुख भरी सब बातें लिख दी, और उस चिट्ठी को एक पन्नी में पैक कर दिया। जब उस पन्नी में पैक कर दिया तो फिर और उसमें 1 रुपये रख दिया, उसको पर्स में रख लिया। जब वो लड़का मिला, उस लड़के से कहा कि दोस्त, आप माता वैष्णो देवी जाओगे, आप कैसे गए थे वो ज़रा मुझे बता दीजिए। अगर शायद समय रहा, अगर माँ ने बुलाया तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तब उस दोस्त ने मुझे पूरा एड्रेस लिख दिया कि यहाँ से दिल्ली जाना, दिल्ली से ट्रेन पकड़ना और सीधे जम्मू उतर जाना, और वहाँ से बस पकड़ना और कटरा पहुँच जाना। मैंने वो सारा एड्रेस जो लिखा हुआ था, जिस टाइम में चिट्ठी देने वाला था उनको, लिखी हुई चिट्ठी माता वैष्णो देवी के लिए, तो उस टाइम चिट्ठी देने की बजाय उस टाइम मेरी जाने की तैयारी हुई माता वैष्णो देवी के दरबार में। जब मैं घर आया राजस्थान से, घर आकर मैंने घर वालों को बताया कि मैं जाने वाला हूँ माता रानी के दरबार में। तो घर वालों ने मुझे पैसे दिए जाने के लिए। पिताजी, भाई और जो भी थे परिवार वाले उन्होंने भी दिए। तो मैं पैसे लेकर घर से बैग लेकर और बिना चप्पल के, ऐसे ही वो रहने बोलते हैं, मैं बिना जूते चप्पल पहने हुए अपने सीधे अम्बा से बस में बैठा, और बस में बैठकर सीधे निजामुद्दीन पहुंच गया दिल्ली। वहाँ से मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा था, 3:30-2:30 बजे के टाइम पर। तो फिर वहाँ से दिल्ली चला गया, हमारी भाभी माँ रहती हैं उनके पास। और वहाँ से शाम को 7 बजे के टाइम पे जो खाना बना दिया भाभी माँ ने, तो उनको रख कर और मैं वहाँ से सीधा बैग पकड़ के सीधा ट्रेन निजामुद्दीन स्टेशन पर आ गया। और करीबन 8:30 बजे जम्मू तवी मैंने ट्रेन पकड़ी। जम्मू तवी ट्रेन पकड़ी और उसमें बैठकर, बैग था हाथ में और मुँह बांधे हुआ था रूमाल से, अकेला तो था ही मैं। ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठकर थोड़ा आराम करने लगा और रीढ़ से भजन सुनने लगा माता रानी की। और जैसे ही मैं उसमें बैठा था तो रास्ते में लुधियाना वगैरह पड़ता है, वहाँ पर चेकिंग भी की गई बैग की। बैग में क्या था, खाना था थोड़ा सा और कपड़े थे। फिर वहाँ से जम्मू तवी पहुँचा। जम्मू तवी जम्मू तवी जो ट्रेन थी उसमें बैठकर मैं वहाँ जम्मू पहुँचा ट्रेन में बैठकर। और जम्मू तवी में जाकर वहाँ मुझे, मैं अकेला था, वहाँ मुझे मुरैना के 2 लड़के मिले, 2 भाई लोग मिले। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उनके साथ मैं बस में बैठकर कटरा गया। कटरा जाकर अपने ज़िला, जो ज़िला होता है उसके नाम के हिसाब से पर्ची कटवाई जाती है। मैंने ज़िला के हिसाब से पर्ची कटवाई, और पर्ची जो काटी गई उस पर्ची को लेकर आगे बढ़े तो वहाँ कुछ लोग होते हैं होटलों वाले, तो वो ही ले जाते हैं, आपको रूम देते हैं और नहाना धोना जो भी कुछ कर लो। वहाँ पे वो प्रसाद उस उन्हीं के होटल से लेना पड़ता है। तो उन लड़कों के साथ 2 लड़के थे मेरे साथ मुरैना के, तो उनके साथ नहाना धोना हुआ। और फिर उनके साथ ही करीबन शाम के 7:30 बजे कटरा से माता रानी के लिए यात्रा शुरू हो जाती है। पैदल यात्रा थी, चलते हैं पैदल। भीड़ थी बहुत, पैदल जा रहे थे। तो
पैदल चल चलते हाथी मत्था, चांदनी छत, हॉस्पिटल आदि पे जाते निकलते हुए चले जाते हैं। जय माता दी बोलते हैं। अकेले तो थे अपन, 2 लड़के और थे। वो जय माता दी बोलते हैं। कुछ लोग तो रास्ते में तो वो कहते हैं जय माता दी, कुछ लोग कुछ कहते ही नहीं, जय माता दी कुछ नहीं, अपने शांत पूर्वक सभी माता रानी के दरबार में चले जाते हैं। मैं भी गया। तो जब मैं गया वहाँ पर, तो जैसे ही नीचे गुफा की ओर जाते हैं माता रानी के यहाँ, तो वहाँ पे चेकिंग होती है, फौजी भाई लोग चेकिंग करते हैं। तो मेरी वहाँ पे चेकिंग करते हैं, तो मेरी जेब में एक कंघा था और एक पेन थी। दोनों को फौजी भाई ने निकाल करके एक डस्टबिन था उसमें डाल दिया। और वहाँ गुफा के पास में ये जो प्रसाद मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है और थोड़ा सस्ता भी मिलता है। मैंने जाके गुफा में करीबन 4:30 बजे के टाइम पर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। दर्शन करके मैं थोड़ा थक गया, तो थोड़ा ऊपर जब भैरव बाबा के पिंडी की ओर जाते हैं तो वहाँ पे छत मिलती हैं मकानों के, जो मंदिर थे उनकी छतें मिलती हैं। जो मेरे साथ 2 लड़के थे वो बोल रहे थे कि माता रानी के यहाँ जो पिंडी है उन पे छत्र सोने के थे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो चांदी के दिखे थे, सफ़ेद कलर में। पता नहीं अब वो सोने के थे कि चांदी के, मुझे तो सफ़ेद दिखे थे। उनने कहा चलो ठीक है, जैसे भी दिखे आपको। फिर वहाँ से हम बिछड़ गए। वो दोनों मुरैना वाले सीधे चले गए भैरव बाबा के दर्शन करने, और मैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था। वहीं पे तो रास्ते में थोड़ा आराम करने लग गया एक छत पर, वहीं मैं लेट गया। मैं कपड़ा कुछ नहीं ले गया था। अगर माता रानी वैष्णो देवी के मंदिर पे जाओ तो कपड़े लेकर ज़रूर जाओ, कंबल जो भी कुछ चले, कंबल वगैरह ऐसे लेकर, जिससे मतलब सर्दी ना लगे, क्योंकि वहाँ पे सर्दी थोड़ी पड़ती है। तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं ले गया, तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा। तो मैंने, अकेला तो था ही, फिर मैं वहाँ लेटा नहीं, थोड़ा सा लेटा था बस खड़ा होके। फिर भैरव बाबा के मंदिर पर मैं चला गया और मैं वहाँ जाकर अकेला था। मैं चढ़ गया ऊपर। चढ़ते चढ़ते ऐसे ही वहाँ पे 2 तरह की मिलती है, एक रोड मिलती है, एक सीढ़ियाँ मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ के भक्त रोड से जाया करते हैं, क्योंकि सीढ़ियों पे सबसे जल्दी थक जाते हैं। वैसे वहाँ कहा जाता है कि जो रोड पे ना चल सके वही सीढ़ियों से जाए। जो सीढ़ियों पे चढ़ ना सके वही रोड से जाए, लेकिन वहाँ सभी लोग जाते हैं रोड से ही जाते हैं, सीढ़ियों से कम जाते हैं। तो फिर वहाँ से अपने भैरव बाबा के मंदिर पर आए। वहाँ पे तेल चढ़ाया भैरव बाबा पे। वहाँ भीड़ मतलब कम थी, सुबह 5 करीबन बज गए थे। तो भैरव बाबा के दर्शन किए वहाँ। वहीं पे तेल मिल भी जाता है वहाँ पे, और लेके भी जाते हैं कुछ लोग। भैरव बाबा के दर्शन किए, वहाँ तेल डाला, एक वैसा था कटोरा टाइप का, उसमें तेल चढ़ाया। और वहाँ से भैरव बाबा की जो पिंडी है वहाँ से रास्ता शॉर्टकट मिलता है सीधे आने के लिए नीचे मंदिर, तीनों पहाड़ियों से नीचे आने के लिए। तो मैं वहीं से शॉर्टकट रास्ता होकर के, और भी लोग आ रहे थे, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से नहीं आते, दूसरे रास्ते से आते हैं। जब दूसरे रास्ते से आए तो रास्ते में एक बाजार टाइप का पड़ता है माता रानी के यहाँ। तो वहाँ से मैंने एक कड़ा लिया हाथ का, माता वैष्णो देवी का जय माता दी लिखा था। बहुत अच्छा कड़ा था वो, जो समय के अनुसार कलर से बदलता रहता है, लाल पीला होता रहता था। वो कड़ा लिया, और वहाँ पे प्रसाद मिला था। वहाँ नारियल चढ़ा देते हैं और वहाँ पे प्रसाद मिलता है नीचे आकर के। प्रसाद लिया और एक सिक्का मिला था माता वैष्णो देवी की पिंडियों का, वो प्रसाद भी लिया और वहाँ से अपने नीचे चले आए। एक चुन्नी लेके गए थे, वो चुन्नी उन्होंने वापस कर दी थी माता वैष्णो देवी को। उन्होंने मूर्त पिंडी से लगाकर, जो भक्त थे पंडित जी थे, उन्होंने नारियल और चुंदरी पिंडी से लगा करके आप वापस कर दी। उसको मैं लेकर के घर आया था। वहाँ देखा जाए तो रात को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर दृश्य लगता है माता वैष्णो देवी के यहाँ। जय माता दी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
जिससे इस तरह की सच्ची कहानी आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ हो।